तो मैं आज आपको ना एक बात सिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ। बात सिखाऊंगा बाद में, पहले एग्जाम्पल। तो दो पर्सन है भाई, और दोनों पर्सनों को जाना है। लेट्स सपोज मैं हूं अभी हिमाचल में, ठीक है, मुझे जाना है दिल्ली। और दूसरा पर्सन भी है, बी पर्सन, उसे भी जाना है दिल्ली। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलते हैं ना, मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं पूरे बस के बारे में देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कि कितने खर्चा होगा, उतना होगा, उतना होगा, इतने बजे मैं निकलूंगा, 10 बजे की बस है, फिर वहां से निकलूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। बी पर्सन क्या करता है? बी पर्सन क्या करता है, कुछ नहीं सोचता कि मुझे जाना है दिल्ली। बैग उठाया, आज ही बैग उठाया, चलो चलते हैं दिल्ली। तब मुझे बताओ कि पहले पहुंचेगा कौन मंजिल पे, दिल्ली पहुंचेगा कौन? ठीक है, दोनों का सिर्फ एम सिर्फ है दिल्ली जाना, ठीक है। एक पर्सन है जो बहुत सोच विचार कर रहा है कि हाँ मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ठीक है, वो अच्छी बात है कि सोचना, प्लानिंग करो, ठीक है। दूसरा बंदे ने क्या किया, मुझे दिल्ली जाना है, बैग उठाया, चल दिया। पहुंचेगा कौन? ऑफ कोर्स वही जिसने बैग उठाया और चल दिया। क्योंकि जब आप उस रास्ते पे चलोगे ना, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। समझे मेरी बात को? रास्ते क्या है, अपने आप बनते चले जाएंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से ट्रेन मिलेगी। आप जब एक बार चलना स्टार्ट करोगे, लोग आपको खुद के खुद आपका रास्ता बन जाएगा एक तरह से ना। और ऑफ कोर्स वो पर्सन जो बैग उठा के चल दिया है, वो जल्दी पहुंचेगा उस मंजिल पे, एज कंपेयर टू वो पर्सन जो बहुत ज्यादा डिटेल्स ले रहा है, बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को यही चीज मिलती है, सिंपल सी चीज, कि चलते रहो, ठीक है। अगर चलना, किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो चलते रहो, और एटलीस्ट चलना तो स्टार्ट करो। रास्ते तो अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझे होंगे। तो इसी सुविचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है मनुतोष शर्मा। ये चैनल जो स्पेसिफाई है वो है शेयर मार्केट के लिए, और यहाँ पे मिलेगी आपको फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी, ठीक है। तो हमने जो चार्ट्स में बात की थी, वो चार्ट्स के बारे में ही बात कर रहे थे। और जो मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था आपकी जो ट्रेडिंग स्क्रीन के डर को है वो खत्म करना। तो उसी के रिगार्डिंग हम चार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने बहुत सारे चार्ट्स आपके 2-3 वीडियो में पिछले डिस्कस किया था, ठीक है। चार्ट्स रिपेंट क्या होता है, रिपेंटेड क्या होता है, उनके बारे में भी बात किया था, ठीक है। इतना समझ आया? अब आज आज हम बात करते हैं आने वाले जो अगले चार्ट्स जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे देखने को मिल जाते हैं, किसी भी स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं। और ये जो ट्रेडिंग व्यू का है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो, क्या बोलते हैं उसे, प्रमोशन, रिकमेंडेशन। फ्री में दिख रहा है तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्री जहाँ से मिलेगा हम दिखा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे पैसा वैसे ही खर्च करें, क्योंकि शेयर मार्केट वैसे ही पैसे खर्च करने वाली जगह है, ठीक है। पैसा लगता है, और इस चीज में भी आप पैसा दोगे तो क्या ही फर्क है हो फिर होरों के सिखाने में और मेरे सिखाने में, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे। तो अब हम चलते हैं अपनी ट्रेडिंग से, दिख रहा हूं ना मैं? हाँ दिख रहा हूं ना मैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग स्क्रीन पे चलते हैं। और ट्रेडिंग स्क्रीन आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। मैं तो दिखूंगा आपको यार, मेरे से हैंडसम इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने सारे ये चार्ट्स के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। कुछ चार्ट्स हम नहीं ओपन करेंगे क्योंकि वो अभी पेड है। अगर मैं पेड वर्जन यूज करूंगा तो मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, दिख रहा हूं ना भाई मैं? स्क्रीन भी दिख रही है ना? बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। अरे आपका ध्यान रखना पड़ता है यार, इसलिए बार बार पूछता हूं मैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो हाई
फिबोनाची तो हमने बात कर ली थी। अब आज हम बात करते हैं रैंको, लाइन चार्ट, कागी, पॉइंट एंड फिगर एंड रेंज। अब रैंको पे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें छोटे इंटरवल में जाने के लिए आपको कुछ वो करना पड़ेगा, पर हम बड़े इंटरवल में ही चले जाते हैं। ये डेली का है। इनवैलिड सिंबल, सिंबल डज नॉट एग्जिट। थोड़ा सा इसे फिर से लोड कर लेते हैं। थोड़ा भाई नेट का भी इशू रहता है यार, परेशान मत हुआ करो यार। आप परेशान नहीं होंगे, परेशान मैं हो जाता हूँ पर आप मत हो, ठीक है। ओके, कुछ तो गलत गड़बड़ हो रही है। एंड डेली है, और तो जो गड़बड़ हो रही थी वो हमने सॉल्व की, और हम आपको चलते हैं हम ट्रेडिंग स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये देखो हमें, ये है रैंको चार्ट। कहाँ से सिलेक्ट किया हमने? हमने किया यहाँ से रैंको। रैंको चार्ट में बेसिकली क्या होता है, इसमें एक ये बनती है ब्रिक्स ही, देख रहे हो, दिख रही है ना ये ग्रीन, हरे, वो सॉरी ग्रीन, रेड, 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 ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, 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 रेड। ये क्या है? ये ब्रिक है, मतलब ब्रिक एक ईंट की तरह मान लो, डब्बे से बने पड़े हैं, दिख रहे होंगे, डब्बे से तो दिख रहे होंगे। तो ये हम बता क्या रहा है चार्ट? ये रैंकों में देखो, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे 50 दिखा रहा है, 50 यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तो 50-50 के हमें पॉइंट पे दिखाएगा, ठीक है। रैंको क्या करता है? देखो रैंको का मैं तुम्हें समझाता हूँ। रैंको ना आपको ये नहीं दिखाएगा कि क्या नाम है आपका, टाइम के साथ कितना प्राइस मूव को हो रहा है, नहीं, टाइम को इग्नोर करता है। ये बताता है, जैसे हमने 50 सेलेक्ट कर लिया, तो 50 कितनी बार, जैसे अभी 50 रुपए पे प्राइस चल रहा है, कितने पे चल रहा है? 50 रुपए पे। जब तक ये अगले 50 पूरे नहीं करेगा, ये दिखाएगा ही नहीं, अगली ब्रिक, अगली ईंट सी, वो अगला डब्बा सा वो दिखाएगा ही नहीं। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? फिर से समझाता हूं, ठीक है। अगर मैं लेट्स सपोज किसी शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 150 रुपए पे, और हमने 50 रुपए की ब्रिक सेट की हुई है, तो जैसे ही वो 150 से 200 नहीं होगा, तो वो अगली ब्रिक नहीं दिखाएगा। क्या नहीं दिखाएगा? अगली ईंट सी, वो अगला डब्बा सा नहीं दिखाएगा रैंकों में, ठीक है। और डब्बा, ईंट सब मैं रैंकों के एक ब्रिक के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ही अगर 150 से 100 तक जब तक नहीं जाएगा, तब तक वो अगला विक नहीं दिखाएगा, अगले डब्बा नहीं दिखाएगा, अगला ब्रिक नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो एक रेंज सी है, एक सीढ़ी सी है, सीढ़ी की तरह चलता रहेगा। 100 से 150 होगा तभी 150 पे दिखाएगा, 150 से 200 होगा तभी दिखाएगा, 200 से 150 जाएगा तभी दिखाएगा। और ये टाइम को इग्नोर करता है, क्यों? ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर 150 से 200 होने में ना, ये अगर 5 दिन लगाएगा ना, तो तब तक वो दिखाएगा ही नहीं अगली वीक। समझे मेरी बात को? लेट्स सपोज किसी का 150 रुपए प्राइस चल रहा है, और वो 10 दिन बाद 200 पे होता है, तो जब तक 200 नहीं होगा ना, तब तक वो अगली ब्रिक नहीं दिखाएगा। मतलब टाइम को इग्नोर कर रहा है, टाइम कितना भी लगता है, जब तक वो प्राइस कंप्लीट नहीं हुआ, 150 से 200 नहीं होगा, या फिर 150 से 100 नहीं होगा, तब तक वो उस प्राइस को दिखाएगा नहीं। और आपकी इसकी जो ब्रिक साइज है वो भी चेंज कर सकते हो। वो कैसे चेंज कर सकते हो, वो मैं दिखा देता हूँ आपको रैंकों में, ठीक है। तो हमने देखा है रैंको चार्ट है, यहाँ पे ये है 2948, जैसे ये 2800, ये कितने पे? 800, 948 है, तो 898 पे नहीं वो करेगा, तब तक ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको जाके चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये करके देखना आप। ओके, यहाँ पे सेटिंग में जाके कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये ट्रेडिशनल में 50, 100 करोगे तो 100 पॉइंट का डिफरेंस दिखाएगा, जब तक 100 नहीं होगा। ये मैनुअली आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ है 3197, यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो गया? 3102। ये क्लोज का यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्लोज, ओपन कितने पे हुआ है? क्लोज कितना? 3300 पे। ये क्लोज कितना पे हुआ है? 3100 पे। लो मारा है इसने 3200 का, इसने कितना मारा है? 3100 का। 100 का डिफरेंस आ गया ना, वही चीज बोल रहा हूँ। जब तक ये एक पूरे 100 का नहीं बनाएगा, तब तक ये नहीं बनेगी, ठीक है। अब आप एक पूछ रहे होंगे, क्या ये रिपेंटेड है? नहीं, अगर ये रिपेंटेड नहीं है, हाँ अभी का दिन चल रहा है तो इसलिए रिपेंट दिखा रहा है, ठीक है। पर अदरवाइज जो अभी एक बार
फ्रिज होगी कैंडल तो रिपेंड नहीं होता। तो इतना समझ आया, आया ना इतना समझ। तो अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अरे रुको जरा, सब समझाएंगे आपको धीरे धीरे पर, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, अगर आपको खाना एक थाली दे दी जाए, ठीक है, और उस थाली में खाना आपको 10 दिन का रख दिया जाए, तो एक टाइम पे खा लोगे आपको? नहीं, इसलिए धीरे धीरे आपको सब समझाया जाएगा, पर थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र, सब्र इज जरूरी, ठीक है। ओके, तो अब फिर हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो चार्ट पे हमने ये कर लिया, अब चलते हैं हम लाइन ब्रेक के में, ठीक है। अब लाइन ब्रेक क्या होता है? लाइन ब्रेक का सिंपल सा आपने दिख रहा होगा, ठीक है। लाइन ब्रेक का ये होता है कि क्या नाम है, अपने पास ये ग्रीन कैंडल है, ये है, ये है। तो लाइन ब्रेक का ऐसा सिंपल सा होता है कि ये भी एक लाइन ब्रेक है, जब तक वो तीन कैंडल को, तीन क्लोजर्स को, तीन जो क्लोज होंगे, जैसे इसका क्लोज हुआ क्या नाम है अपना 4832, इसका हुआ 4749, यहाँ पे देख रहा हूँ ना मैं क्लोज, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ 4590। तो जब तक इन तीन क्लोज को, प्रीवियस तीन क्लोज को तोड़ेगा नहीं ना, तब तक ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, लाइन ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है। अब इसका लाइन ब्रेक का मतलब समझ आया ना आपको? लाइन ब्रेक का मतलब हुआ कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज 100 रुपए पे एक प्राइस क्लोज हुआ है, फिर 105 पे, 110 पे क्लोज हुआ है पिछले 3 दिन, ठीक है। तो जब तक वो ग्रीन नहीं दिखाएगा, तब तक नहीं दिखाएगा जब तक जो सबसे लास्ट क्लोज है तीन कैंडल का क्लोज को, वो उसके नीचे क्लोज ना करे, ठीक है। इसे मैं ओपन बोर्ड पे समझाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम ओपन बोर्ड पे। तो चले फिर हम ओपन बोर्ड पे, रेडी हो ना? बिल्कुल, ठीक है। तो दिख रही है ना स्क्रीन? ओके, हाँ दिख रही होगी आपको स्क्रीन। लेट्स सपोज जैसे ये लाइन चार्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये आपका, यहाँ ये तीन कैंडल बन रही है लेट्स सपोज, ठीक है। ये ये सॉरी ज़्यादा वो बना दिए, ठीक है। जैसे ये तीन कैंडल है, ठीक है, ये तीन कैंडल है, ठीक है। लेट्स सपोज इसका क्लोज जो है वो है 55 रुपये, ठीक है। इसका क्लोज कितना है? 52 रुपये, ठीक है। इसका क्लोज कितना है? 50 रुपये। तो ये जो है ना, तब तक लाइन ब्रेक कब होगी? जब तक इस 55 के ऊपर तीन कैंडल का क्लोज को वो तोड़े ना, ठीक है। जैसे ये कैंडल बनती है, ये इसके ऊपर ये क्लोज हो जाती है 57 के ऊपर, ठीक है। तो तब तक इसके ऊपर 55 के ऊपर क्लोज नहीं होगी, मतलब तीन क्लोज को ये तोड़ेगी नहीं, तब तक ये लाइन ब्रेक नहीं दिखाएगा। अब तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, जैसे यही है 1 2 3, तीन क्लोज को तोड़ा, चेंज हो गया, ठीक है। इतना समझ आया? और 1 2 3, तीन क्लोज को तोड़ा, ये ओपन हो गए, ठीक है। तो वही है, इसमें भी 1 2 3, तीन क्लोज को तोड़ा, ये नेगेटिव बन गई, ठीक है। तीन क्लोज को तोड़ा, 1 2 3, तीन क्लोज को ऊपर क्लोज हुई, ये 10 होगी, इतनी बार। इसे भी 1 2 3 क्लोज को तोड़ा, ये नीचे हो गई, ठीक है। तो एक तरफ से नॉइज को दूर करते हैं, जो भी चारों पांचों आज एग्जांपल बता रहा हूं ना मैं आपको चार्ट के, ये सिर्फ आपके नॉइज को कम करते हैं, ठीक है। और लाइन चार्ट का मतलब समझा दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। मुझे तो बार बार देखना पड़ेगा यार आपको, ठीक है, ये तो मजबूरी है आपकी, ठीक है। अब कागे पे चलते हैं, कागे। कागे का भी देखो बिल्कुल सही से देखा, सिंपल सा इसका मतलब आप देख के ही पता चल रहा है, आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये ऊपर को जा रहा है, तो इस ऊपर बायर साइड स्ट्रॉन्ग है, नीचे जा रहा है तो सेलर साइड वो है। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एटीआर 150 का है, एटीआर 150 का मतलब ये हुआ जब तक उस एटीआर को नहीं तोड़ेगा, जब तक उस एटीआर के ऑपोजिट साइड नहीं क्लोज करेगा, तब तक वो ऊपर की साइड या नीचे की साइड नहीं जाएगा, ठीक है।
ये भी बस आपको एक तरफ से ट्रेंड को ही शो करता है, नॉइज को कम करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 150 का एटीआर है जैसे अभी चल रहा है, तो जब तक ये रिवर्स नहीं करेगा, जब तक उस एटीआर के 150 के ऊपर मार्केट ना जाए या उससे 150 के नीचे मार्केट ना जाए, ठीक है। ये कागी चार्ट का देखो सिंपल सा है कि ऊपर साइड है तो बायर साइड स्ट्रॉन्ग है, नीचे है तो सेलर साइड जा रही है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है उस टाइम पे ना तो एटीआर 150 के ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। समझ आया? समझ आया ना? एटीआर भी समझ आया ना? कागे भी, कागे में सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास ऐसी लाइनें सी बनेगी जो हमने देखा ही, ठीक है। जैसे 150 एटीआर पे वो था जहां से हमने सेटिंग से चेंज करते हैं, वही मैंने बात की। अगर वो 150 से ऊपर क्लोज, ऊपर ग्रीन दिखा रहा है तो वो स्ट्रोंग है, रेड दिखा रहा है तो वो वीक है, ठीक है। मतलब सेल साइड है, अपर दिखा रहा है तो बाय साइड, नीचे दिखा रहा है तो रेड तो सेलर साइड, ठीक है। लाइन पतली है मतलब लाइन बारीक है तो इसका मतलब वो क्या है, वीक है, वीक बाइंग है, ठीक है। लाइन पतली है तो वीक सेलिंग है, लाइन मोटी है थिक है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग है। लाइन मोटी है और नीचे की तरफ सेलिंग तरफ ग्रीन है, रेड है, सॉरी रेड है तो वी मतलब सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इतना समझ आया, सेल साइड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कागी का हमने एग्जांपल दिखाया, आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। और कागी ये देखो, कागी है, ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो कागी के बाद हम और कुछ देखते हैं, हम देखते हैं पॉइंट एंड फिगर। पॉइंट एंड फिगर में क्या होता है भाई? पॉइंट एंड फिगर में क्या होता है, हमारे पास ओ बाय साइड बनेंगे एक्स, ओ नीचे साइड बनेंगे ओ, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब यही है, ये भी एक तरफ से नॉइस को ही वो करता है, क्या करता है नॉइस को, मतलब नॉइज को हटा के हमें चार्ट्स को दिखाता है, ठीक है। टाइम को इग्नोर करते हैं सारे चार्ट जो आज मैं दिखा रहा हूँ ना, टाइम इग्नोरेंस चार्ट है सारे, टाइम को इग्नोर करते हैं, इनका कुछ फिक्स पॉइंट होता है, जब उसको तोड़ता है तभी वो रिवर्स में दिखाता है। अगर 10-10 की विक बनी हुई है तो 10 पॉइंट पे सेट है, तो जब तक वो 10 को 10-10 3 बार नहीं तोड़ेगा तब तक वो नहीं दिखाएगा। जैसे इसमें देख लो, एक्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना एक्स, ये अपर साइड को दिखा रहे हैं, ये दिख रहे हैं ग्रीन, ये नीचे साइड को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या समझा रहा है, जब तक ये 3 को नहीं तोड़ रहा है ना, देखो 3 1 2 3, 3 को नहीं तोड़ रहा है तब तक ग्रीन नहीं बन रहा है, ये 3 को नहीं तोड़ रहा है तब तक ग्रीन नहीं बन रहा है, जब तक 3 को नहीं तोड़ रहा है रेड नहीं बन रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक्स ऊपर की तरफ को डिनोट कर रहे हैं और नीचे की तरफ को डिनोट कर रहे हैं। जैसे ही तीन तीन तोड़ रहे हैं वो ग्रीन बन जा रहा है, जैसे ही 3 ऊपर तोड़ रहा है, जो भी इनका एटीआर 150 का है, ठीक है, 150 का एटीआर है, 3 सेट कर रखा है, देखो यहाँ पे सेटिंग में आपके जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। एटीआर लाइन जो होता है, रिवर्स अमाउंट कितना है 3, अगर रिवर्स अमाउंट हम बता भी दें, रिवर्स अमाउंट का मतलब वही होगा कि जब तक 3 कैंडल नहीं बनेंगे, 3 ये ओ नहीं बनेंगे, तब तक वो नीचे नहीं दिखाएगा, जब तक 3 एक्स नहीं बनेंगे रिवर्स नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। ये ज्यादा बढ़ा लिए तो देखो, जब तक 4 नहीं बनेंगे, 5 नहीं बनेंगे, 6, लेट्स सपोज हमने 10 कर दिए, तो जब तक 10 नहीं बन रहा है तब तक ये दिखाई नहीं रहा है कि एक साइड है, ठीक है। वो सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक 10 नहीं बन रहे हैं वो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। 10 बन के चेंज कर दिया, 10 इधर बन के चेंज कर दिया, 10 इधर बन के चेंज कर दिया, ठीक है। समझे ना मेरी बात को? ये भी टाइम इग्नोरेंस है, ये भी एक एटीआर यूटीआर पे ट्रेडिंग पे आप सेट कर सकते हो। अब चलते हैं हम रेंज पे। रेंज में क्या होता है, रेंज में भी हाई लो दिखाता है, हाई लो के अकॉर्डिंग ही आप क्या बोलते हैं, आपको चार्ट दिखाता है, इसमें भी वही होता है, ठीक है। जैसे आपने और चार्ट में देखा, टाइम को इग्नोर करता है और ठीक है रेंज में दिखाता है, जब तक ये रेंज नहीं बनेगी तब तक नहीं है, 2122 से लेके, ठीक है, 2132, जब तक 100 की रेंज नहीं बनेगी तब तक क्या बोलते हैं, वो दूसरी तरफ दिखाएगा नहीं। इसमें भी 2 या 3 का होता है, देखता हूँ अब कितने का होता है रिवर्स अमाउंट। जैसे रिवर्स एक तरह से वही हो गया रिवर्स वाला ना, ठीक है। तो इसमें कितने का होता है, ठीक है, इसमें भी 2 या 3 का ही होता है,
दो तो बन ही रहे हैं तब चेंज दिखा रहा है, दो दो बन रहा है तभी चेंज दिखा रहा है ना, एक पे भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख ले जाए। पर सिंपल सी बात सुनो, ये जितने भी चार्ट थे, जैसे कि हमारे पास हो गया रैंक को हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, कागी हो गया, पॉइंट एंड फिगर हो गया, रेंज हो गया, ये टाइम को इग्नोर करते हैं। ठीक है, एक बार क्लोज होने के बाद ये फ्रीज हो जाते हैं, ये रिपेंट नहीं होते। रिपेंट बस लाइट कैंडल में होते हैं जो भी होते हैं। ठीक है, सबका क्राइटेरिया है कि दो दो तीन तीन बार, किसी का साइज होता है, साइज पे चलता है रैंक को। ठीक है, लाइन ब्रेक की मतलब क्लोजेस, तीन क्लोज जब ब्रेक करेगा तब लाइन ब्रेक होगी। कागी का अलग सिनेरियो होता है, पॉइंट फिगर का अलग होता है, रेंज का भी दो या तीन का होता है। तो उसका एक बार कंपैरिजन दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, कंपैरिजन मैं दिखा देता हूं तो ज्यादा आपको सही रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा, पर फिर भी आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपने आप भी ट्राई करोगे तो आप ज्यादा समझोगे। ठीक है, और मैंने बेसिक्स इसका बता दिया। मुझे पता है कि मैं इसमें एडवांस में नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एडवांस में जाने की जरूरत भी नहीं थी। पर फिर भी आपको लगता है कि कोई एक ऐसा चार्ट है जो मैं बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहता हूँ, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, उसके डिटेल्स में जा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं एक पर कंपैरिजन दिखा देता हूँ, और ये कंपैरिजन थोड़ा चैट जीपीटी से दिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज मैं बोल देता हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वन एनीथिंग। ठीक है, आई एम ओनली प्रमोटिंग मी। ठीक है, आई एम अ ब्रांड। इफ यू थिंक वट आर यू प्रमोटिंग इन दिस वीडियो, तो आई एम प्रमोटिंग मी एंड माई कंटेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके ओके, तो ठीक है, ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कंपैरिजन। मुझे लगा था कि आपको इस कंपैरिजन की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अगर नेट सही चलता है तो मैं बिल्कुल दिखाता हूँ। ठीक है आपको। हाँ, तो जैसे थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे थे कंपैरिजन, तो कंपैरिजन आपको चैट जीपीटी पे लेके चलते हैं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, देखो 5 बिग डिफरेंसेस हैं। रैंक को फिक्स प्राइस मूव करता है, ब्रिक साइज होता है, जो मैं बताई थे ना, ब्रिक साइज होता है, दिख रहा हूँ ना मैं, और चार्ट भी। ठीक है, रेंज में क्या होता है, फिक्स हाई लो की रेंज को वो करता है, हाई और लो दिखता है, जो मैंने आपको प्राइस उसमें दिखाया था। पॉइंट एंड फिगर में आपको बॉक्स साइज होता है, रिवर्सल, एक्स एंड ओ के होते हैं। एक्स का बने हुए थे, ओ के बने हुए थे। एक्स ऊपर के लिए था, ओ नीचे के लिए था। लाइन ब्रेक क्या था, प्रीवियस लाइन का क्लोज बताया था, तीन क्लोज को तोड़ता है तब वो बनता है। कागी में प्राइस रिएक्शन प्लस रिवर्सल अमाउंट। रिवर्सल अमाउंट मतलब 150 एटीआर सेट होता है, जब तक उसे नहीं तोड़ता तब तक वो ग्रीन या रेड नहीं दिखाता। रेंज का थोड़ा सा कम पड़ा था, तो वो बता देता हूँ, फिक्स हाई लो, ओनली फिक्स और हाई और लो रेंज को देखता है। तो उसका कुछ सेट होता है 10 20 30 का, तो जितने का सेट होता है अगर उसे तोड़ता है ना कंटिन्यू में, तब वो चेंज होता है। ठीक है, टाइम का रोल देखो, सभी ये पांचों सही चीज बताई थी, इग्नोर करता है टाइम को, स्टार्टिंग में बता दी थी। ठीक है, रिवर्सल का रूल क्या था, रैंकों का, दो ब्रिक ऑपोजिट मूव करती है तो चेंज होता है। रेंज में क्या होता है, रेंज साइंस मतलब ये दो ब्रिक तीन ब्रिक की आप चेंज कर सकते हो मैनुअली। ठीक है, रेंज क्या होती है, रेंज साइज ऑपोजिट साइड। रेंज में क्या होता था कि रेंज साइज ऑपोजिट कंप्लीट। रेंज में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, रेंज में क्या था, थोड़ा सा एक, रेंज में वही था कि दूसरे साइड अगर कंप्लीट करती है, ऑपोजिट साइड कंप्लीट करती है उस रेंज को, हाई या लो की रेंज को ऑपोजिट साइड तोड़ती है, तो फिर आपका बनेगा। ठीक है, जैसे इस, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ हुई, ये जो उसका क्लोज होगा, हाई या लो का क्लोज नीचे चेंज हो रहा है तो नीचे हो गया। तो ऐसा होता है, मतलब रेंज साइज ऑपोजिट कंप्लीट होती है। पॉइंट एंड फिगर में तीन बॉक्सेस कंप्लीट होते थे ऑपोजिटली, तो हम रिवर्स करते थे। ठीक है, एक बार जो वीडियो फिर से देख लेना, आपको समझ आएगी। लाइन ब्रेक में क्या होता था, लास्ट थ्री लाइन को हाई लो ब्रेक करता था। कागी में रिवर्सल अमाउंट एटीआर अपोजिट। ठीक है, और रैंको एंड रेंज होती है वो साइज बेस होती है। लाइन ब्रेक स्ट्रक्चर बेस होती है। कागी एंड पीएफ रैंक पर रिवर्सल बेस। ये चीजें आप एक बार देखोगे ना सब समझ आएगा, इतनी बड़ी चीजें नहीं है। शेप रैंको के ब्रिक होते हैं, कैंडल होती है, एक्सटेंडर होती है, ब्लॉक, ये जिगजैग, ये आपको पता ही है। और क्लियर रैंक को हमें क्या बताता है, क्लियर ट्रेंड फॉलोइंग, ये मैं समझाता हूँ। ठीक है,
रैंक को हम चार्ट खोला, ठीक है, रैंक को हमने खोला, ये हमें क्या बताएगा, ठीक है, ट्रेंड फ्लोइंग, कि अभी देखो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। अगर हम एटीआर करते हैं, अभी ट्रेंड ग्रीन चल रहा है, अभी पॉजिटिव चल रहा है, अभी ग्रीन चल रहा है, अभी पॉजिटिव चल रहा है, ग्रीन रेड, सॉरी, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अभी नेगेटिव साइड चल रहा है, ठीक है। तो ये हमें एक तरह से ट्रेंड फॉलोइंग बताता है। और क्या दूसरी चीज क्या बताई आपने, रेंज, रेंज क्या होती है, रेंज स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए, रेंज का हम देख लेते हैं। अच्छा, रेंज को स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये हाई और क्लोज को बताता है, ठीक है। स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए है, तो थोड़ा सा इसके बारे में, आपको रेंज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूजन हूं, तो मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पॉइंट एंड फिगर क्या होता है, पॉइंट एंड फिगर ब्रेकआउट एंड टारगेट्स के लिए यूज होता है, वो आपको समझ आ जाएगा, पॉइंट एंड फिगर्स, ठीक है। ब्रेकआउट है, हाँ वही है कि मतलब तीन तीन के बाद आपको ब्रेकआउट हो जाएगा, तीन कैंडल ऊपर की तरफ बनेगी, वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइन ब्रेक क्या होता है, ट्रेंड चेन, ट्रेंड चेन तीन क्लोज को तोड़ता है तो ट्रेंड चेंज हो गया। वो कागी, ट्रेंड की स्ट्रेंथ देखने के लिए, कागी, हाँ कागी का वही है कि जितनी थिक लाइन होगी उतना बेटर ट्रेंड होगा, तो वो हो सकता है, ठीक है, वही है, ठीक है। इतना समझ आया, तो इतना आपको समझ आ गया है वीडियो में, ठीक है। हाँ मुझे पता है कि रेंज में थोड़ी सी आई एम कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, कि स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे, हाँ तो मैं इसे क्लियर करके बताता हूँ। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या बात करनी है, एक तो रेंज के बारे में, रेंज की चार्ट्स किस तरह से यूज होते हैं और क्यों होते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब ऐसा था, कंफ्यूजिंग था, जो शायद आपको नहीं समझ आया होगा, और थोड़ा सा मुझे भी उसमें डाउट था। चलो वो हमको समझाएंगे, पर उससे भी ज्यादा जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो रहने वाला है एक ट्रेडिशनल। आप सेटिंग में गए थे तो आपने देखा था एक ट्रेडिशनल होता है, एक एटीआर रेंज होता है, और एक और परसेंटेज रेंज होता है। तो वो क्या चीज होती है, उसे कैसे आप चेंज कर सकते हो, उस वो क्या डाटा शो करती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।